प्रभु या अल्लाह की प्यारी आत्माओं, आज हम बात करेंगे इस्लाम में फैली और फैलती जा रही एक और बुराई की, जो मुस्लिम युवाओं को भी अपनी इज्जत में ले रही है। शराब और जुआ आजकल युवाओं का शौक और आदत दोनों बन चुका है। अल्लाह के बंदों, शराब पीने और जुआ खेलने को कुरान में महापाप बताया गया है। देखिए कुरान से प्रमाण। सूरह अल बकरा 2 आयत नंबर 219। शराब तथा जुए में बड़ी खराबी है, महापाप है। प्यारे मुस्लिम भाइयों, इस बुराई से जितना जल्दी हो दूर हो जाओ। अल्लाह के और भी नेक आदेश जानने के लिए जरूर पढ़े पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। धन्यवाद। फज़ाइले अमाल मुसलमानों की एक विशेष पवित्र पुस्तक है, जिसमें इबादत की विधि तथा पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब का नाम विशेष रूप से वर्णित है। जैसा कि आप निम्न फज़ाइले अमाल के जो के 2 लेख देखेंगे। उनमें फज़ाइले जिक्र में आयत नंबर 1, 2, 3, 6 तथा 7 में प्रमाण है कि पाक कुरान का ज्ञान उतारने वाला अल्लाह ब्रह्म काल अर्थात शर पुरुष कह रहा है कि तुम कबीर अल्लाह की बड़ाई करो। वह कबीर अल्लाह तमाम पोसीदा और जाहिर चीजों को जानने वाला है और वह कबीर आलिशान रुतबे वाला है। जब फरिश्तों को कबीर अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म होता है तो वे खौफ के मारे घबरा जाते हैं। यहाँ तक कि जब उनके दिलों से घबराहट दूर होती है तो एक दूसरे से पूछते हैं कि कबीर परवरदिगार का क्या हुक्म है। ये सब आदेश कबीर अल्लाह की तरफ से है, जो बड़े आलिशान रुतबे वाला है। हजूर अक्सर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद का इरशाद कहना है कि कोई बंदा ऐसा नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहे उसके लिए आसमानों के दरवाजे न खुल जाए, यहाँ तक कि यह कलीमा सीधा अर्श तक पहुँचता है, बशर्ते कि कबीरा गुनाहों से बचाता रहे। 2 कलमों का जिक्र है कि एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह है और दूसरा अल्लाहु अकबर अर्थात पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान। एक भाषा का काम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना है। वो सिंपल हो, क्षेत्रीय हो, चाहे अरबी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे गुजराती या मराठी हो या हिंदी हो, अपनी लोकल मातृभाषा हो, वो ज्ञान खरा होना चाहिए ताकि सामने वाला समझ सके। हमारी बुद्धि काम करना बंद कर जाती है क्योंकि हमने ज्ञान नहीं। तो इस ज्ञान से समझ में होगा कि हम किसको के मान बैठे। कहते हैं बड़ करे सो भूत है, थोड़ा बोले देव और मान मेहनत चावे नहीं। ये लक्षण रख ले। जो अटपट करते हैं ना ज्यादा, वो तो कहते हैं भूत समझो उनको। तो वो तो मूर्ख बनाना चाहते हैं जनता को। और थोड़ा बोले देव, महापुरुष तो बहुत सीमित बातें करता है, ढंग से बोलता है। और मान मेहनत चाहे नहीं, मान बढ़ाई चाहता नहीं। ये साधु के लक्षण। वास्तविक ज्ञान विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चरित वाणी में उस परमात्मा ने स्वयं आकर बोली है वो वाणी, और उसमें वर्णित है वो है तत्व ज्ञान। और वो तत्व ज्ञान किसी तत्वदर्शी संत से जाकर पूछो। यही कुरान शरीफ में लिखा है कि उस अल्लाह अकबर, उस बड़े भगवान की जानकारी किसी बाखबर से पूछ देखो। और यही यजुर्वेद में स्पष्ट कर दिया है कि कोई तो परमात्मा को संभवात और कोई उसको असंभवात, यानी कोई तो कहता वो जन्म लेकर श्री राम और कृष्ण रूप में आता है, कोई कहता वो जन्मा है, जन्म लेता ही नहीं। इसकी जानकारी यथार्थ जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो ये है वो दास तत्वदर्शी संत पुण्यात्माओं, जो समझ में आ जा तो आपके गोल्डन चांस है आपके लिए। 33 करोड़ देवताओं की ये समझ लो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट है। वो देवता मर जाते हैं, दूसरे अच्छी आत्माओं को देवता पद प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये सभी देव हैं। देव माने प्रभु हैं, स्वामी हैं अपने सत्र के। लेकिन कुल का मालिक जिसको महादेव कहते हैं, बड़ा भगवान कहते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, वो सबका मालिक है। उसके सब देव हैं। ये अन्य देव भी उसके हैं, उसके अंतर्गत हैं, उसके कंट्रोल में है। वो सबका मालिक एक है और ये अपने सत्र के प्रभु हैं। ये सब खुदा होते हुए भी उस एक खुदा के हैं। ये सब खुदा भी हैं। ये है रियल डेफिनेशन ऑफ गॉड। आखिर बाखबर कौन होता है? सभी किताबों का इल्म और खुदा की सच्ची इबादत बताने वाले को बाखबर कहते हैं। उसे ही हिंदू समाज में तत्वदर्शी संत, सिख समाज में वाहिगुरु, ईसाई समाज में मसीहा और मुस्लिम समाज में बाखबर कहते हैं। बाखबर ही हमें खुदा कबीर की पूर्ण जानकारी तथा सच्ची इबादत का तरीका बताता है। खुदा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, ये सब बाखबर ही बताता है। देखिए पवित्र कुरान मजीद से प्रमाण सूरह बकरा 2 आयत नंबर 114। इसमें खुदा को बाखबर बताया गया है। जब खुदा बाखबर है तो जो बाखबर है उसे क्या उपमा दी जाए। सूरह लुकमान 32 आयत नंबर 33। इस आयत में भी खुदा को जानने वाला अर्थात बाखबर बोला गया है। सूरह फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59। इन आयतों में बताया गया है कि अल्लाह ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जाबे राजा उसके विषय में किसी बाखबर से पूछने के लिए बोला है। वह बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन्होंने वर्तमान समय में एक कादर खुदा कबीर के विषय में बताया और उनकी इबादत करने का सही तरीका बताया है, जो हमारी सभी किताबों तौरेत, जबूर, इंजिल और कुरान